दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से मसीह में सब प्रिय भाई स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अद्भुत प्रकाश में आपको सुरक्षित रखे। जैसे आज सूरज की किरणें एक नई आशा का संचार करती हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक नई आशा, नई ऊर्जा, नया विश्वास पैदा करे। भजन संहिता 40 उसके 4 वचन के प्रथम भाग को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वह पुरुष। इस पुरुष में महिलाएं भी शामिल हैं। एनीबडी हु ट्रस्ट गॉड। दाऊद कहता है, धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जब हम जीवन की कठिनतम परिस्थितियों के बीच से गुजरते हैं और जब हमें लगता है कि परिस्थितियां सब उल्टी पुल्टी हो गई हैं, सो परमेश्वर पर उस समय विश्वास करना कई बार बहुत कठिन होता है। लेकिन दाऊद के अनुभव को अगर आप देखेंगे, उस 40 अध्याय के पहले वचन से लेकर जब आप पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। देखिए, दाऊद की जीवन की एक ऐसी परिस्थिति जिसको वो सत्यानाश का गड्ढा बोलता है, वो दलदल की कीच जिसको बोलता है, वो कहता है, मुझे वहां से उबारने वाला एक ही था और वो था जिस पर मैंने अपना भरोसा रखा, जिसका मैं इंतजार करता रहा, और वो परमेश्वर यहोवा था। उसने मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया है और मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आज जब इस भाग को मैं मनन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा मानो प्रभु का ये वचन कुछ ऐसे भाइयों के लिए है, कुछ ऐसी बहनों के लिए है जो मानो सत्यानाश के गड्ढे जैसी अवस्था में पड़े हैं और उनकी अवस्थाएं मानो दलदल की कीच के समान है। कोई उनको वहां से छुड़ा नहीं सकता। जितना वो निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक उसमें धंसते जाते हैं। मानो वो परिस्थितियों के गुलाम बन गए हैं। अब वो कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ नीचे की ओर धकेल रही हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए व्यक्ति को आज परमेश्वर का वचन स्मरण कराए, दाऊद का ये भजन स्मरण कराए कि आप यहोवा की बाट जो हुई है वही है जो आपको उस गड्ढे से निकाल सकता है, वही है जो आपके दलदल की अवस्थाओं से आपको छुड़ाकर चट्टान पर खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थी ईश्वर है। दाऊद किस परिस्थिति से गुजर रहा है उसके बारे में स्पष्ट तौर से हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं और वो उस यहोवा परमेश्वर को पुकार रहा है, क्योंकि उसको भरोसा है कि वो उसकी प्रार्थना को सुनेगा। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय अगर उसके 7 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रभु यीशु के बारे में उन्होंने उस पिता से प्रार्थना की, क्योंकि वो जानता था कि वो बचा सकता है, वो छुड़ा सकता है, और उसकी प्रार्थना और विनती सुनी भी गई। आज मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं, भाई आपकी प्रार्थना को प्रभु सुने,
बहन, आपकी प्रार्थना को प्रभु सुने। और उसके 4 वचन में जो हमने पढ़ा वो बड़ा ही खूबसूरत है। क्या है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है।